हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज के हमारी इस क्लास में हम लोग करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। स्पोर्ट्स से रिलेटेड सितंबर 2024 तक का पूरा अपडेट यहाँ पर होगा। ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। 2024 में भारत ने किस देश को हराकर 5वीं बार पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी का खिताब जीता है? तो भारत ने चाइना को हरा करके 5वीं बार पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी का खिताब जीता है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने फाइनल में मेज़बान चीन को 1-0 से हरा करके रिकॉर्ड 5th बार पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी जीती है। 8वीं पुरुष एशियाई ट्रॉफी 2024 का जो फाइनल मैच है 17 सितंबर 2024 को चाइना के हुलुनबुई शहर में स्थित मोकी हॉकी ट्रेनिंग बेस में खेला गया था, जिसमें भारत ने जीत हासिल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने पेरिस पैरालंपिक्स 2024 की पदक तालिका में कौन सा स्थान हासिल किया है? इंडिया ने 18th प्लेस हासिल किया है पेरिस पैरालंपिक्स 2024 में। अब हम लोग पदक तालिका को अगर देखें तो चाइना यहाँ पर फर्स्ट प्लेस पे है 94 गोल्ड मेडल्स के साथ में 76 सिल्वर और 50 ब्रॉन्ज मेडल रहे हैं, यानी 220 मेडल्स के साथ चाइना फर्स्ट नंबर पर रहा है। ग्रेट ब्रिटेन 124 मेडल्स के साथ में सेकंड नंबर पर रहा है टैली में, और इसके बाद में अमेरिका, फिर नीदरलैंड्स, और इंडिया का प्लेस जो है 18th है। 29 टोटल मेडल इंडिया ने जीते हैं, जिनमें 7 गोल्ड हैं, 9 सिल्वर हैं और 13 ब्रॉन्ज मेडल हैं। भारत ने पेरिस पैरालंपिक्स 2024 में 29 मेडल के साथ में पदक तालिका में 18th प्लेस पर अपना स्थान हासिल किया है। पेरिस 2024 पैरालंपिक्स में भारत ने अब तक के सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल जीते हैं, और इसके पहले भारत ने 2020 में टोक्यो ओलंपिक्स में 5 गोल्ड मेडल जीते थे। इस बार का 17th एडिशन था। आयोजन जो है वो 28 अगस्त से 8 सितंबर 2024 के बीच में हुआ। आयोजन स्थल इसका पेरिस रहा है, फ्रांस में। फ्रांस ने पहली बार ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेलों की मेज़बानी की है। इसका जो शुभंकर है वो फ्रीजेस रहा है। आदर्श वाक्य है गेम्स वाइड ओपन, और 22 यहाँ पर स्पोर्ट्स खेले गए हैं। उद्घाटन समारोह 28 अगस्त 2024 में हुआ। स्टेडियम था प्लेस डे ला कॉर्ड और चैम्प्स एलिसीज। उद्घाटन करता रहे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन। समापन समारोह जो है इसका वो 8 सितंबर 2024 में हुआ। उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक एथलीट भाग्यश्री जाधव और सुमित अंतिल रहे हैं। समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन है? तीरंदाज हरविंदर सिंह और धावक प्रीतिपाल। भारत का प्रतिनिधित्व जो है 84 पैरा एथलीटों ने किया, जिसमें 32 महिलाएं थी। ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक में अब तक का सबसे बड़ा दल भारत ने भेजा है। और इसी के साथ भारतीय एथलीटों ने पेरिस पैरालंपिक्स 2024 में 12 खेल स्पर्धाओं में हिस्सा लिया है। 18वां ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक 2028 जो है वो यूएसए के लॉस एंजल्स शहर में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरिस ओलंपिक 2024 की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो हम सभी जानते हैं कि पेरिस ओलंपिक 2024 में चाइना टॉप पर रहा है। और अगर हम लोग पदक तालिका की बात करें तो टोटल 90 पदक चाइना ने जीते हैं। ये पेरिस ओलंपिक्स की हम लोग बात कर रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने पैरालंपिक्स की बात की, तो पेरिस ओलंपिक्स में भी चाइना ही फर्स्ट पे रहा है, सेकंड पे अमेरिका है, थर्ड पे जापान है, और भारत का स्थान यहाँ पर 71वां रहा है। टोटल 6 मेडल भारत ने जीते हैं, इसमें एक भी स्वर्ण पदक शामिल नहीं था, 1 रजत पदक और 5 कांस्य पदक शामिल थे। 2024 का जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हुआ ये इस बार का 33वां संस्करण था। 24 जुलाई से 11 अगस्त के बीच में इसका आयोजन हुआ। मोटो था गेम्स वाइड ओपन। आयोजन स्थल रहे हैं सी नदी, स्टेड डी फ्रांस। शुभंकर फ्रीजियन हैट। आदर्श वाक्य है अकेले हम तेज़ी से चलते हैं, लेकिन साथ मिलकर हम आगे बढ़ते हैं। ये ग्रीष्मकालीन ओलंपिक्स का आदर्श वाक्य रहा है। समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक रहे हैं PR श्रीजेश और मनु भाकर। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय पदक विजेताओं की बात करें तो मनु भाकर ने कांस्य पदक जीता है महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में, और इसी के साथ मनु भाकर और सरबजोत सिंह की मिक्स्ड टीम जो है इन्होंने भी कांस्य पदक जीता है 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में। स्वप्निल कुसाले ने कांस्य पदक जीता है पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में। भारतीय हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता है। नीरज चोपड़ा ने रजत पदक जीता है पुरुषों की भाला फेंक प्रतियोगिता में। अमन शेरावत ने भी कांस्य पदक जीता है पुरुषों की 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल स्पर्धा में।
अब हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 इज़ चौथी दक्षिण एशियाई जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो भारत इसमें शीर्ष पर रहा है, जिसका आयोजन हुआ था जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम चेन्नई में, तमिलनाडु में 11 से 13 सितंबर के बीच में इसका आयोजन हुआ। इसमें शामिल देश जो हैं वो दक्षिण एशियाई एथलेटिक्स महासंघ के 7 सभी देश शामिल थे: भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव, बांग्लादेश, भूटान और नेपाल। नीरज चोपड़ा ने ब्रसेल्स डायमंड लीग 2024 में कितने मीटर थ्रो के साथ दूसरा स्थान हासिल किया है? 87.86 मीटर के थ्रो के साथ ब्रसेल्स डायमंड लीग 2024 में नीरज चोपड़ा ने दूसरा स्थान हासिल किया है। भाला फेंक विश्व चैंपियन नीरज चोपड़ा ने ब्रसेल्स डायमंड लीग के फाइनल में 2024 में 87.86 मीटर के थ्रो के साथ दूसरा स्थान हासिल किया है। नीरज चोपड़ा बेसिकली हरियाणा के रहने वाले हैं। टॉप 3 खिलाड़ियों की बात करें तो एंडरसन पीटर्स फर्स्ट नंबर पर रहे हैं 87.87 मीटर्स के साथ। नीरज चोपड़ा भारत से जो बिलोंग करते हैं वो 87.86 मीटर पर रहे हैं। जूलियन बीबर जर्मनी से बिलोंग करते हैं, ये 3rd प्लेस पर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो ये खिताब कार्तिक वेंकटरमन ने जीता है। हरियाणा शतरंज द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता में कार्तिक वेंकटरमन ने 9 आउट ऑफ 11 अंक प्राप्त करके भारतीय राष्ट्रीय चैंपियनशिप का 61वां संस्करण जीता है। कार्तिक वेंकटरमन ने भारतीय राष्ट्रीय चैंपियनशिप को दूसरी बार जीता है। इससे पहले उन्होंने 2022 में ये टूर्नामेंट जीता था। टॉप 3 खिलाड़ियों की बात की जाए तो फर्स्ट पे कार्तिक वेंकटरमन है, सेकंड पे सूर्य गांगुली हैं और 3rd पे नीलाश साहा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय खेल दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो रिसेंटली राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया है 29 अगस्त को, जिसका उद्देश्य है भारत के युवाओं के बीच में खेलों में भागीदारी को बढ़ाना। भारत सरकार ने ऑफिशियली इसको 2012 में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाने की घोषणा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप 2024 में भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो इंडिया ने सिल्वर मेडल यानी रजत पदक जीता है। विजेता रहा है जापान, 58.40 अंकों के साथ में स्वर्ण पदक जीता है। उपविजेता भारत रहा है, 24.13 स्कोर के साथ में रजत पदक। तीसरा स्थान चीनी ताइपे का रहा, 23.93 अंकों के साथ कांस्य पदक मिला है। आयोजन इसका 17 से 27 अगस्त 2024 में हुआ मालदीव में। पहली एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप जो है वो 2019 में चाइना में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में नेहा सांगवान ने कौन सा पदक जीता है? तो नेहा सांगवान ने स्वर्ण पदक जीता है अंडर 17 विश्व चैंपियनशिप में। 57 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक इन्होंने जीता। इनका संबंध भारत के हरियाणा राज्य से है और ये जो अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप थी इसका आयोजन अम्मान जॉर्डन में हुआ। इस प्रतियोगिता में कुश्ती के तीनों फॉर्मेट पुरुष फ्रीस्टाइल, ग्रीको रोमन और महिला फ्रीस्टाइल में प्रतिस्पर्धा हुई है। 2025 आईसीसी अंडर 19 महिला T20 विश्व कप की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो मलेशिया इसकी मेज़बानी करेगा। आईसीसी अंडर 19 महिला T20 विश्व कप की मेज़बानी मलेशिया द्वारा की जाएगी। ये टूर्नामेंट जो है 18 जनवरी से 2 फरवरी 2025 तक खेला जाएगा। इसमें टोटल 16 टीम हिस्सा लेंगी और इसका जो पहला संस्करण था वो साउथ अफ्रीका में खेला गया था, जिसमें भारत ने इंग्लैंड को हरा करके खिताब अपने नाम किया था। किस देश ने दूसरी बार सेंट्रल एशियन वॉलीबॉल एसोसिएशन कावा महिला नेशंस लीग 2024 का खिताब जीता है? तो ये जीता है भारत ने। भारत ने काठमांडू के दशरथ स्टेडियम में मेज़बान नेपाल को 3-2 से हरा करके कावा महिला वॉलीबॉल नेशंस लीग का खिताब अपने नाम कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएस ओपन 2024 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो जन्निक सिनर हैं, इटली से बिलोंग करते हैं। इन्होंने यूएस ओपन 2024 का पुरुष एकल का खिताब जीत लिया है। अब हम लोग यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात करेंगे। यूएस ओपन 2024 के विजेता की बात करें तो पुरुष एकल में जन्निक सिनर हैं, इटली से बिलोंग करते हैं, विजेता बने हैं। उप विजेता रहे हैं टेलर फ्रिट्ज जो कि यूएसए से बिलोंग करते हैं। अगर हम लोग यूएस ओपन 2024 की बात करें तो ये वर्ष का चौथा और अंतिम ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता है जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में खेला जाता है।
महिला एकल की वहीं पर बात करें तो विजेता आर्यना सबालेंका रही हैं, जो कि बेलारूस से बिलोंग करती हैं। उपविजेता जेसिका पेगुला यूएसए से बिलोंग करती हैं। पुरुष युगल में मैक्स पर्सेल और जॉर्डन थॉम्सन दोनों ऑस्ट्रेलियाई हैं। महिला युगल की बात करें तो ल्यूडमिला किचेनोक जो कि यूक्रेन से हैं और जेलोना ओस्टापेंको जो कि लातविया से बिलोंग करती हैं। मिश्रित युगल में सारा ईरानी और एंड्रिया वावाशोरी दोनों इटली से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई ओलंपिक परिषद यानी OCI के पहले भारतीय अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? तो रणधीर सिंह को पहले भारतीय अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक परिषद के पूर्व सदस्य और भारतीय ओलंपिक संघ के महासचिव रणधीर सिंह को नई दिल्ली में हुई एशियाई संस्था की 44वीं आम सभा में एशियाई ओलंपिक परिषद के पहले भारतीय अध्यक्ष के रूप में चुना गया। अगर बात करें एशियाई ओलंपिक परिषद की तो इसकी स्थापना 1982 में हुई थी। मुख्यालय कुवैत सिटी में है। सदस्यता 45 राष्ट्रीय ओलंपिक समितियां इसकी सदस्य हैं। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया जो है वो एशिया में खेलों का एक शासी निकाय है। आगे हम लोग बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 है, किस देश ने चौथी इंटरकॉन्टिनेंटल कप पुरुष फुटबॉल चैंपियनशिप जीत लिया है? तो ये जीता है सीरिया ने। सीरिया ने आखिरी राउंड रॉबिन मैच में भारत को 3-0 से हरा करके चौथी इंटरकॉन्टिनेंटल कप पुरुष फुटबॉल चैंपियनशिप जीत ली है। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के द्वारा 3 से 9 सितंबर 2024 तक हैदराबाद तेलंगाना के GMC बालायोगी गाचिबोवली स्टेडियम में चौथी इंटरकॉन्टिनेंटल कप फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था। अगर बात करें इंटरकॉन्टिनेंटल कप के बारे में तो इंटरकॉन्टिनेंटल कप जो है ये पुरुष फुटबॉल प्रतियोगिता अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ द्वारा आयोजित किया जाता है, यानी AIFF के द्वारा, और इसे नेहरू कप की जगह पर स्टार्ट किया गया था। आमतौर पर इंटरकॉन्टिनेंटल कप में 4 देश भाग लेते हैं, लेकिन कप के चौथे संस्करण में केवल 3 टीमों ने भाग लिया। चौथी इंटरकॉन्टिनेंटल कप फुटबॉल चैंपियनशिप में 3 टीमों भारत, सीरिया और मॉरिशस ने भाग लिया है, और सीरिया ने आखिरी राउंड रॉबिन मैच में भारत को 3-0 से हरा करके ये जो चौथी इंटरकॉन्टिनेंटल कप पुरुष फुटबॉल प्रतियोगिता है इसको जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुभी गुप्ता ने राष्ट्रमंडल शतरंज चैंपियनशिप में लड़कियों की अंडर 16 श्रेणी में कौन सा पदक जीता? तो सुभी गुप्ता ने स्वर्ण पदक जीता है। भारत की सुभी गुप्ता हैं। इन्होंने श्रीलंका के कलुतारा में आयोजित होने वाली राष्ट्रमंडल शतरंज चैंपियनशिप में लड़कियों की अंडर 16 श्रेणी में गोल्ड और लड़कियों की अंडर 20 की श्रेणी में कांस्य पदक जीता है। किसे ITTF यानी कि अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ फाउंडेशन का पहला भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है? तो पहले भारतीय राजदूत बनाए गए हैं शरद कमल। भारत के शीर्ष टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं शरद कमल। इनको ITTF फाउंडेशन का पहला भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है। शरद कमल की नियुक्ति उनके कैरियर की कई उपलब्धियों के बाद हुई है। शरद कमल जो है ये भारत के तमिलनाडु राज्य से बिलोंग करते हैं। अगर हम लोग ITTF की बात करें तो इसकी स्थापना 1926 में हुई थी। मुख्यालय लुसाने स्विट्ज़रलैंड में है। 227 सदस्य संघ हैं इसमें। पेट्रा सोलिंग यहाँ के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय बधिर निशानेबाज अनुया प्रसाद ने जर्मनी के हनोवर शहर में आयोजित होने वाली 2024 विश्व बधिर निशानेबाजी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो भारतीय बधिर निशानेबाज अनुया प्रसाद ने स्वर्ण पदक जीता है। जर्मनी के हनोवर में जो दूसरी विश्व बधिर शूटिंग चैंपियनशिप आयोजित हुई, इसमें महिलाओं की एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक इन्होंने जीता। उन्होंने यूक्रेन की सोफिया ओलेनिश को हराया है। बधिरों के लिए खेल की अंतर्राष्ट्रीय समिति ने जर्मनी के हनोवर में विश्व बधिर शूटिंग चैंपियनशिप का 29 अगस्त से 8 सितंबर तक आयोजन किया, और उसमें अनुया प्रसाद ने ये स्वर्ण पदक जीता है, जो कि भारत के राजस्थान से बिलोंग करती हैं। तुवांग मुरेस ट्रॉफी 2024 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता? तो ये खिताब जीता है अभय सिंह ने। 2024 की जो तुवांग मुरेस ट्रॉफी है इसका पुरुष एकल का खिताब जीत लिया है अभय सिंह ने। $15,000 की पुरस्कार राशि वाली ये एक ट्रॉफी थी, जिसका आयोजन स्थल था सेरेम्बन, मलेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन,
133वें डूरंड कप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो ये खिताब नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने जीत लिया है। डूरंड फुटबॉल कप 2024 की बात करें तो इस बार का 133वां संस्करण था। आयोजन इसका 27 जुलाई से 31 अगस्त के बीच में हुआ। आयोजन स्थल कोलकाता रहा है, कोकराझार असम, जमशेदपुर और शिलोंग। विजेता नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब, उपविजेता रहा है मोहन बागान सुपर जायंट MBSG। फाइनल मैच आयोजन स्थल विवेकानंद युवा भारती क्रीड़ांगन कोलकाता में आयोजित हुआ। गोल्डन बूट टूर्नामेंट के शीर्ष स्कोरर नोआ सदावी, जिन्होंने 6 गोल किए हैं। गोल्डन ग्लव ये सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर को मिलता है, गुरमीत सिंह को मिला है। गोल्डन बॉल टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी जितिन MS को मिला है। डूरंड कप एशिया और भारत का सबसे पुराना क्लब आधारित फुटबॉल टूर्नामेंट है, जिसकी शुरुआत हो गई थी 1888 में और पहली प्रतियोगिता इसकी शिमला में आयोजित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 20 इज़ बिहार के राष्ट्रीय खेल अकेडमी और बिहार खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो इसका उद्घाटन राजगीर में किया गया। बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, इन्होंने राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर राजगीर में राज्य खेल अकेडमी और बिहार खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया है। ये देश का चौथा और बिहार का पहला खेल विश्वविद्यालय होगा जो कि राज्य के युवाओं को खेल के क्षेत्र में उच्च स्तरीय शिक्षा और प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग प्रदान करेगा। 72 एकड़ के विशाल परिसर में बना हुआ है ये संस्थान, जो कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस है। 8वीं महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी प्रतियोगिता 2024 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो भारत इसकी मेज़बानी करेगा। महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का आयोजन बिहार के नए राजगीर हॉकी स्टेडियम में 11 नवंबर से 20 नवंबर के बीच में होगा और साल 2010 में शुरू हुए इस टूर्नामेंट का ये 8th नंबर का संस्करण है इस बार, जिसमें एशिया के टॉप 6 कंट्रीज़ में हिस्सा लेने वाले हैं। 2023 में महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी भारत के झारखंड के रांची में खेली गई थी, जिसमें भारतीय महिला हॉकी टीम ने जापान को हरा करके ये खिताब जीता था। किसने 10वीं बार लियोन मास्टर शतरंज टूर्नामेंट 2024 जीता है? तो ये जीता है विश्वनाथ आनंद ने। पूर्व विश्व शतरंज चैंपियन भारत के विश्वनाथ आनंद ने 10वीं बार लियोन मास्टर शतरंज प्रतियोगिता जीती है। उन्होंने स्पेन के लियोन शतरंज में खेले गए फाइनल में स्पेन के जेमे सैंटोस लतासा को 3-1 से हरा करके 2024 का लियोन मास्टर्स खिताब जीत लिया है। 5 बार के विश्व चैंपियन विश्वनाथ आनंद ने 1996, 1999, 2000, 2001, 2005, 6, 7, 11, 16 और 2024 में भी लियोन मास्टर्स जीता है। पुरुष एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता? ये खिताब ध्रुव सितवाला द्वारा जीता गया। ध्रुव सितवाला जो हैं ये इन्होंने पंकज त्रिपाठी को हरा करके सऊदी अरब में 2024 एशियाई पुरुष बिलियर्ड्स चैंपियनशिप जीती है। एशियन चैंपियनशिप का आयोजन एशियन कॉन्फेडरेशन ऑफ बिलियर्ड्स स्पोर्ट्स यानी ACBS द्वारा 27 जून से 5 जुलाई तक सऊदी अरब की राजधानी रियाद में किया गया था। ध्रुव सितवाला ने इसके पहले 2015 और 2016 में भी एशियाई बिलियर्ड्स का खिताब जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय पहलवान विनेश फोगाट ने स्पेन ग्रैंड प्रिक्स 2024 में महिलाओं के 50 किलोग्राम वर्ग में कौन सा पदक जीता है? तो इसमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। विनेश फोगाट ने मैड्रिड में स्पेन के ग्रैंड प्रिक्स में महिलाओं के 50 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है और इन्होंने फाइनल में मारिया तिमेरकोवा को 10-5 के स्कोर से हराया है। उन्होंने इसके पहले कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड कोस्ट 2018 और एशियन गेम्स जकार्ता 2018 में भी स्वर्ण पदक जीते थे। रणजी ट्रॉफी 2024 का खिताब किसने जीता है? ये खिताब मुंबई के द्वारा जीता गया। विजेता रहा है इसमें मुंबई क्रिकेट टीम, उप विजेता विदर्भ बना। रणजी ट्रॉफी की बात करें तो रणजी ट्रॉफी जो है वो भारत की प्रमुख घरेलू प्रथम श्रेणी क्रिकेट चैंपियन ट्रॉफी है, जिसका नाम KS रणजीत सिंह के नाम पर रखा गया है। रणजी ट्रॉफी के इतिहास में मुंबई सबसे सफल टीम रही है। जून 2024 के लिए किसे ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार दिया गया? तो जून 2024 के लिए जसप्रीत बुमराह और स्मृति मंधाना, इन दोनों को ही ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया है।
भारत के T20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब जीतने में अहम भूमिका निभाने वाले जो खिलाड़ी हैं जसप्रीत बुमराह, इनको जून के लिए मेंस क्रिकेट में प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया और महिलाओं में ये सम्मान जो है स्मृति मंधाना को मिला है। 30 वर्षीय जसप्रीत बुमराह ने T20 वर्ल्ड कप 2024 में अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन में 8.26 की औसत से 15 विकेट लिए हैं। आईसीसी की बात की जाए तो क्रिकेट की वैश्विक ये शासी निकाय है और इसकी स्थापना हुई थी 15 जून 1909 में। मुख्यालय इसका दुबई में है और अध्यक्ष हैं ग्रेग बार्कले। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 का खिताब किस देश की टीम ने जीता है? तो ये खिताब भारत ने जीता है। अब हम लोग इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स में बात करेंगे 2024 का आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप के बारे में। तो ये एडिशन इस बार का 9th रहा है। आयोजन इसका 1 से 29 जून 2024 के बीच में हुआ। मेज़बानी की है वेस्ट इंडीज़ और यूएसए ने। प्रशासक रहे हैं आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। विजेता भारत बना है जिसने दूसरा खिताब अपने नाम किया है। कैप्टन रोहित शर्मा थे। उपविजेता दक्षिण अफ्रीका बना है। मैन ऑफ द मैच विराट कोहली को बनाया गया जो कि भारत से बिलोंग करते हैं। श्रृंखला का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी जसप्रीत बुमराह रहे हैं भारत से। सर्वाधिक रन बनाए हैं रहमानुल्लाह गुरबाज ने 281 रन, अफगानिस्तान से ये बिलोंग करते हैं। सबसे ज़्यादा विकेट लिए हैं फजल हक फारूकी जो कि अफगानिस्तान से बिलोंग करते हैं और अर्शदीप सिंह ये भारत से बिलोंग करते हैं। इन दोनों ने ही 17 विकेट लिए हैं। टोटल 20 टीमों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। 55 टोटल मैच यहाँ पर खेले गए और पहली बार यूएसए, कनाडा और युगांडा शामिल हुए। भारत ने फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को हरा करके आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 का खिताब दूसरी बार जीत लिया। भारत ने पिछली बार जो जीता था वो 2007 में ये खिताब जीता था। राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में महिलाओं की 100 मीटर बाधा की दौड़ में ज्योति याराजी ने कौन सा पदक जीता है? तो इसमें ज्योति याराजी ने स्वर्ण पदक जीता है। भारत की जो ज्योति याराजी हैं इन्होंने पंचकुला में राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं की 100 मीटर बाधा दौड़ में स्वर्ण पदक जीता है। ज्योति ने 13.06 सेकंड के समय के साथ ये पदक जीता। पुरुषों की 110 मीटर बाधा दौड़ में तेजस सिरसे ने 13.54 सेकंड्स के समय के साथ स्वर्ण पदक जीता है। जून 2024 में एक टेस्ट मैच में 10 विकेट लेने वाली दूसरी भारतीय महिला गेंदबाज कौन बनी हैं? तो स्नेहा राणा जो हैं वो एक टेस्ट मैच में 10 विकेट लेने वाली दूसरी भारतीय महिला गेंदबाज बन चुकी हैं। स्नेहा राणा चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में दक्षिण अफ्रीका महिला टीम के खिलाफ मैच के दौरान महिला टेस्ट की एक पारी में 10 विकेट लेने वाली पहली भारतीय स्पिनर और ओवरऑल दूसरी भारतीय गेंदबाज बनी हैं। तेज गेंदबाज झूलन गोस्वामी ने 2006 में इंग्लैंड के खिलाफ हुए टेस्ट मैच में 10 विकेट लिए थे। इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL 2024 का खिताब किसने जीता है? तो KKR ने ये खिताब जीत लिया है, कोलकाता नाइट राइडर्स ने। IPL 2024 के फाइनल मैच में KKR ने SRH यानी सनराइजर्स हैदराबाद को 8 विकेट से हराया। कोलकाता नाइट राइडर्स यानी KKR ने तीसरी बार IPL ट्रॉफी जीती है। KKR ने 2012 में, 2014 में और 2024 में ये ट्रॉफी जीती है। IPL 2024 का जो फाइनल है वो चेपाक स्टेडियम एमए चिदम्बरम स्टेडियम में हुआ। IPL 2024 में विजेता राशि जो है 20 करोड़ रुपए निर्धारित की गई थी, कोलकाता नाइट राइडर्स को मिली है। IPL 2024 की उप विजेता राशि जो है वो 12.5 करोड़ रुपए है, SRH को मिली है। ऑरेंज कैप विराट कोहली को मिला। पर्पल कैप के हकदार रहे हैं हर्षल पटेल। एशियाई जिम्नास्टिक चैंपियनशिप 2024 में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्टिक कौन बनी है? तो दीपा कर्माकर जो है ये पहली भारतीय जिम्नास्ट बनी है 2024 में स्वर्ण पदक जीतने वाली। BWF मलेशिया मास्टर्स 2024 में पुरुष एकल का खिताब विक्टर एक्सेल्सन ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताइवान एथलेटिक्स ओपन 2024 में महिलाओं की लंबी कूद प्रतियोगिता में नैना जेम्स ने कौन सा पदक जीता? तो नैना जेम्स ने इसमें स्वर्ण पदक जीता है। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप की कांस्य पदक विजेता नैना जेम्स ने चीनी ताइपे में आयोजित ताइवान एथलेटिक्स ओपन 2024 में महिलाओं की लंबी कूद
स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया। नैना ने 6.43 मीटर की प्रभावशाली दूरी दर्ज की और पोडियम पर शीर्ष स्थान हासिल किया है। भारतीय खिलाड़ियों ने कुल 7 पदक जीते हैं, जिनमें 3 स्वर्ण हैं, 3 रजत हैं और 1 कांस्य पदक शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2024 में AIFF अंडर 17 एलीट यूथ लीग का खिताब किसने जीता है? तो ये खिताब क्लासिक फुटबॉल एकेडमी ने जीता है। क्लासिक फुटबॉल एकेडमी ने गोवा के नागोया पंचायत ग्राउंड में सुदेवा दिल्ली FC को 2-1 से हराकर AIFF अंडर 17 एलीट यूथ लीग 2023-24 का खिताब जीता है। यूथ लीग की बात करें तो जो यूथ लीग होती है वो युवा फुटबॉल लीगों की एक प्रणाली है, जिसका मैनेजमेंट, संगठन और नियंत्रण जो है वो अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के द्वारा किया जाता है। इसकी स्थापना हुई थी 2008 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेंच ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? ये खिताब इगा स्विएटेक ने जीता। फ्रेंच ओपन 2024 के महिला एकल के फाइनल में विश्व नंबर 1 पोलैंड की इगा स्विएटेक ने 12वीं वरीयता प्राप्त इटली की जैस्मिन पाओलिनी को हरा करके शीर्ष स्थान हासिल किया है। ये उनका चौथा फ्रेंच ओपन खिताब है। ये 2020, 2022 और 2023 में चैंपियन बनी थी। 2007 से 2009 में जस्टिन हेनिन के बाद लगातार 3 बार फ्रेंच ओपन जीतने वाली पहली महिला बन गई हैं। अगर हम लोग फ्रेंच ओपन 2024 के विजेताओं की बात करें तो पुरुष एकल में कार्लोस अल्कराज, महिला एकल में इगा स्विएटेक, पुरुष युगल में मार्सेलो अरेवालो और मेट पाविक, महिला युगल में कोको गॉफ और कटरीना सिनियाकोवा, मिश्रित युगल की बात करें तो लॉरा सिगमुंड और एडोर्ड रोजर वेस्लिन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व अंडर 20 जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 2024 का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये पुरस्कार दिव्या देशमुख ने जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीरंदाजी एशिया कप चरण 3 की प्रतियोगिता 2024 में भारत के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो ये स्वर्ण पदक कुमुद सैनी के द्वारा जीता गया। मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2024 का खिताब किसने जीता है? तो ये खिताब चार्ल्स लेक्लर ने जीता। विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2024 में सिमरन शर्मा ने कौन सा पदक जीता है? तो इसमें सिमरन शर्मा ने स्वर्ण पदक जीता। किस देश ने छठी एशियाई कैरम चैंपियनशिप 2024 में पुरुष और महिला युगल का खिताब जीता है? तो ये खिताब भारत ने जीता है छठी एशियाई कैरम चैंपियनशिप 2024 प्रतियोगिता में। मालदीव में छठी एशियाई कैरम चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों ने पुरुष और महिला दोनों युगल खिताब जीत लिए हैं। पुरुष युगल को श्रीनिवास मोहम्मद गुरफान ने जीता, महिला युगल को आकांक्षा कदम और साइनी सेबेस्टियन ने जीता है। किसने दूसरी बार AFC अंडर 23 एशियाई कप जीता है? तो ये जीता है जापान ने। जापान ने फाइनल में उज्बेकिस्तान को हरा करके दूसरी बार पुरुष AFC अंडर 23 एशियाई कप जीत लिया है। इसके पहले 2016 में इस टूर्नामेंट का खिताब जापान ने जीता था। कतर की राजधानी दोहा में स्थित है जशीम बिन हमद स्टेडियम। वहां पर खेले गए फाइनल मैच में जापान ने 1 गोल से जीत हासिल की और 2024 पेरिस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के लिए भी क्वालिफाई कर लिया। AFC U23 का छठा संस्करण जो है वो 15 अप्रैल से 3 मई 2024 तक कतर में आयोजित किया गया था। थॉमस और उबेर कप बैडमिंटन का खिताब किस देश ने जीता है? तो ये जीता है चाइना ने। चीन की बैडमिंटन टीम ने पुरुष के थॉमस कप और महिला के उबेर कप जीत करके खेल में अपना दबदबा कायम रखा है। 2024 BWF थॉमस और उबेर कप का फाइनल जो है वो 5 मई 2024 को चीनी शहर चेंगडू में खेला गया था। थॉमस और उबेर कप जो है ये हर 2 साल में आयोजित होते हैं। इनका आयोजन विश्व बैडमिंटन शासी निकाय बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के द्वारा किया जाता है। थॉमस और उबेर कप दोनों में 3 एकल और 2 युगल मैच खेले जाते हैं। हालांकि यदि कोई टीम पहले से 2 एकल और पहला युगल मैच जीतती है तो कोई अन्य मैच नहीं खेला जाता है। थॉमस और उबेर कप का 2024 का जो संस्करण है वो 27 अप्रैल से 5 मई के बीच में चेंगडू चीन में आयोजित हुआ है। थॉमस कप की बात करें तो चीन ने इंडोनेशिया को 4-1 से हरा करके 11वीं बार थॉमस कप जीता है। थॉमस कप में भारत सहित 16 टीमों ने भाग लिया। हालांकि भारतीय टीम क्वार्टर फाइनल में चाइना से 3-1 से हार गई है और चैंपियनशिप से बाहर हो गई। इसके पहले भारत चैंपियन बना था। भारतीय टीम ने अपना एकमात्र थॉमस कप 2022 बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित थॉमस कप जीता था। उबेर कप की अगर बात करें तो चीनी महिला टीम ने इंडोनेशिया को 3-0 से हरा करके 16वीं बार उबेर कप जीत लिया है। चीनी महिला टीम ने
पूरे टूर्नामेंट में बिना कोई गेम हारे लगातार 24 गेम जीतकर अपना दबदबा बनाए रखा। भारतीय महिला टीम क्वार्टर फाइनल में जापान से 3-0 से हार गई थी। क्वेश्चन नंबर 43 है 22वीं NFC राजमाता जीजाबाई ट्रॉफी ये किसने जीती है 2024 में? तो ये जीता है मणिपुर ने। मणिपुर ने राजमाता जीजाबाई ट्रॉफी के लिए 28वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में हरियाणा को 2-0 से हराकर कोलकाता के किशोर भारती क्रीड़ांगन में अपना 22वां खिताब जीत लिया है। एलोरा कप 2024 में निखत जरीन ने कौन सा पदक जीता है? तो इसमें निखत जरीन ने स्वर्ण पदक जीता। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 का पुरुष युगल खिताब किसने जीता है? तो ये खिताब चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी इन दोनों ने जीता। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं तो इस प्रतियोगिता का आयोजन थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक के निमिबुत स्टेडियम में हुआ। और अन्य विजेताओं की बात करें तो पुरुष एकल का खिताब ली जिया मलेशिया से बिलोंग करते हैं, इन्होंने जीता। महिला एकल का खिताब सुपानिडा कोटेथोंग ने जीता है, थाईलैंड से बिलोंग करते हैं। और महिला युगल का खिताब जीता है जोंग कोलफान कितिथारा कुल और रविंडा प्रजोंग जेई ने, जो कि थाईलैंड से बिलोंग करती हैं। इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2024 पुरुष और महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये ईगा स्विएटेक और अलेक्जेंडर ज्वेरेव इन दोनों ने जीता है। 81वां इटालियन ओपन 6 से 19 मई 2024 तक इटली की राजधानी रोम में आयोजित हुआ। अलेक्जेंडर ज्वेरेव जो कि जर्मनी से बिलोंग करते हैं, इन्होंने 2024 में इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट का एकल खिताब जीता, जबकि महिला एकल का खिताब दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी हैं ईगा स्विएटेक जो कि पोलैंड से बिलोंग करती हैं, इन्होंने जीत लिया। अलेक्जेंडर ज्वेरेव के लिए ये दूसरा इटालियन ओपन खिताब था, जबकि ईगा स्विएटेक के लिए ये तीसरा इटालियन खिताब था। इटालियन ओपन के युगल विजेताओं की बात करें तो पुरुषों में मार्शल ग्रेनुलर्स जो कि स्पेन से बिलोंग करते हैं और होराशियो जेबालोस अर्जेंटीना से बिलोंग करते हैं। महिला युगल में शामिल हैं सारा ईरानी और जैस्मिन पाओलिनी, दोनों ही इटालियन खिलाड़ी हैं। भारत की एकता भयान ने विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में महिलाओं की F51 क्लब थ्रो कॉम में कौन सा पदक जीता? तो इसमें स्वर्ण पदक जीता है भारत की एकता भयान ने विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में। भारत की एकता भयान ने विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं की F51 क्लब थ्रो स्पर्धा में सीजन के सर्वश्रेष्ठ 20.12 मीटर के साथ स्वर्ण पदक जीता। हरियाणा सिविल सर्विसेज HCS अधिकारी एकता ने चीन में एशियाई पैरा खेलों में कांस्य पदक जीता है। उन्होंने जकार्ता में 2018 एशियाई पैरा खेलों में क्लब थ्रो स्पर्धा में स्वर्ण पदक भी जीता। कशिश लाकड़ा ने 14.56 मीटर के प्रयास के साथ रजत पदक जीता है। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप की बात की जाए तो 11वीं विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 17 मई से 25 मई 2024 तक आयोजित हुई और जापानी शहर कोब में इसका आयोजन हुआ है। 2015 में कतर के दोहा में और 2019 में UAE के दुबई में एशिया में आयोजित होने वाली ये तीसरी विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप है। राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2023-2024 पुरुष का खिताब किसने जीता? तो ये खिताब महाराष्ट्र के नाम रहा है। 56वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2023-2024 में महाराष्ट्र की टीम ने क्लीन स्वीप करते हुए पुरुष और महिला दोनों वर्ग के खिताब जीते हैं। इस चैंपियनशिप का आयोजन दिल्ली के करनैल सिंह स्टेडियम और इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में किया गया था। विजेता टीम को 3 लाख रुपए नगद और ट्रॉफी मिली। ATP बार्सिलोना ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2024 का पुरुष खिताब किसने जीता है? तो ये खिताब कैस्पर रूड के नाम रहा है। बार्सिलोना ओपन 500 टेनिस टूर्नामेंट की बात की जाए तो इसका आयोजन स्थल बार्सिलोना स्पेन है। पुरुष खिताब विजेता कैस्पर रूड रहे हैं, नॉर्वे से बिलोंग करते हैं। और महिला खिताब विजेता रही हैं एलेना रैबाकिना जो कि कजाकिस्तान से बिलोंग करती हैं। युगल खिताब विजेता हैं मैक्सिमो गोंजालेज और एंड्रेस माल्टेनी जो कि अर्जेंटीना से बिलोंग करते हैं। 7वीं बार संतोष ट्रॉफी 2023-2024 का खिताब किसने जीता है? तो ये खिताब सर्विसेज के नाम रहा। आयोजन इसका गोल्डन जुबली स्टेडियम अरुणाचल प्रदेश में हुआ। 77वां संस्करण था इस बार का। सर्विसेज जो है वो 7वीं बार विजेता बनकर के आया है। उप विजेता रहा है गोवा। सबसे सफल टीम पश्चिम बंगाल की रही है। 32 खिताब इसके नाम हैं। आयोजन करता है अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ जिसके अध्यक्ष हैं कल्याण चौबे।
इसी के साथ आज की हमारी क्लास यहीं पर एंड होती है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि जो भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। थैंक यू।